हेलो दोस्तों। अगर आप भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर दिन की भांति मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 50 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। चलिए, मेरा पहला एमसीक्यू आपके सामने में है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो पूछा गया है, भारत में पहली बार समाचार पत्र जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। पूछेगा समाचार पत्र का नाम क्या था इसका, तो आप बता दीजिएगा द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। किसने स्थापना किया था? जेम्स अगस्त हिक्की। आप ये भी बात याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, तब आप रखिएगा उदंड मारतंड। उदंड मारतंड। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो हम सबको पता है, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने क्या किया था? समुद्री मार्ग का खोज किया था। क्या किया था? समुद्री मार्ग का खोज किया था। वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है? गोवा में। पूछेगा वास्को डी गामा कितना बार आया था? टोटल 3 बार आया था। वास्को डी गामा कितना बार आया था? 3 बार आया था। इतना बात आप याद रखिएगा। और ये क्या करने के लिए आया था? काली मिर्च का व्यापार करने के लिए आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। तो किसने किया था सती प्रथा को बैन? तो ऑप्शन 1 में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 में है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन 3 में है लॉर्ड विलियम बेटिक। और हम सबको पता है कि सती प्रथा पर जो बैन लगाया गया था वो कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। किसने लगाया था? तो राजा राम मोहन राय ने लगाया था। राजा राम, चूँकि ये उस समय में ये तो क्या कहते हैं, सरकार था नहीं, राज किसका था? अंग्रेज का था। तो किसकी सहायता से राजा मोहन राय ने लगवाया था? तो आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। तो उस समय सरकार कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था। कहाँ गया था? 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। फिर बम्बई, फिर बनारस, फिर मद्रास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? ऑप्शन 1 में है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन 2 में है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन 3 है चाचा, ऑप्शन 4 है दादा भाई नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरू। इसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष बोले या भारत में अर्थशास्त्र का पिता बोले, दादा भाई नेहरू का बुक का नाम बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द ब्रिटिश द ब्रिटिश द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। पूछेगा ये बुक किसका है? तो दादा भाई नेहरू जी का है। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी जी भारत से कब आया था? तो 1915 में। कब आया था? 9 जनवरी 1915 में आया था। हम सबको पता है, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914। चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चलिए आप मिला लीजिए आप। तो कहता है निम्न को कालक्रम से सजाने के लिए, तो हम लोग मिलाते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए थोड़ा मिस हो गया। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मिला करके देखते हैं। तो गांधी जी का भारत चलिए ऑप्शन को हम क्लियर पहले कर लेते हैं। चलिए तो चलिए हम मिलाते हैं अब। ऑप्शन 1 में है गांधी जी का भारत वापसी। गांधी जी का भारत वापसी 1915। 1915 भैया। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता 1916। प्रथम विश्व युद्ध 1914। चंपारण सत्याग्रह 1917। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914। तो तीन देखिए, तीन 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 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तीन हमको एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन 2 ये तो गलती हो जाएगा, तीन दिख नहीं रहा है। एक में भी तीन नहीं दिख रहा है। तो पहले तीन है, इसमें दिख रहा है। तो इसका तीन, फिर उसके बाद में कौन हुआ था? 1914 के बाद में 1915। तीन एक और नीचा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा को अपनाया गया था? चलिए ऑप्शन आपके सामने में है,
1857 की क्रांति में। ऑप्शन 2 है 1905 में बंगाल के विभाजन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा बंगाल के विभाजन में। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड बंगाल विभाजन किसने किया था? आप बताएं कमेंट में। चलिए, बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। पूछेगा कि बंगाल विभाजन को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1911 ईस्वी में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। ये भी बात सही है। फिलहाल इसका राइट आंसर 1905 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। माउंटबेटन जो था वो क्या करने के लिए भारत आए थे? ऑप्शन 1 है भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। हम सबको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। वो आया था, इसलिए आया था कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए आया था। तो वो विभाजन करने के लिए आया था, तो वो अंतिम था। तो ऑप्शन है यदि संभव हो तो भारत की संगठित करना। ये भी बात गलत है। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग, ये बात गलत है। कांग्रेस के विभाजन के लिए मानना नहीं भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा भारतीयों का विभाजन, भारत के का विभाजन करने के लिए आया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो वो कौन किया था? ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में कहाँ? जीरादेई गांव में। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति किसका बना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ बना है? गुजरात में। ये भी बात आप इनसे याद रखें। इन्हें भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ पूछे किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है मैडम भीकाजी कामा। क्या बताना है? मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम विदेश में तिरंगा झंडा फहराया था। विदेश में झंडा फहराया था मैडम भीकाजी कामा। तो ये बात आज याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन निकाले तो कस्तूरबा गांधी को हम लोग बा के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आपसे पूछे विश्व का सर्वप्रथम संविधान, तो आपको बताना मैग्ना कार्टा। क्या बताना है? मैग्ना कार्टा। वही अगर आपसे पूछे कि भारत सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वो है भारत का संविधान है। अच्छा, तो भारत का पहला संविधान किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा 1929 का नेहरू रिपोर्ट को। भारत का पहला संविधान किसे कहा जाता है? 1929 के नेहरू रिपोर्ट को। तो नेहरू रिपोर्ट जब भारत का पहला संविधान बनाया गया था, इसमें 7 आदमी ने मिलकर बनाया था। कितना आदमी ने? 7 आदमी ने मिलकर के इस संविधान को तैयार किया गया था। लेकिन इस संविधान को अपनाया नहीं गया था। तब उसके बाद में एक व्यक्ति आया, MN रॉय। कौन आया? MN रॉय। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 7 आदमी नहीं, पूरा भारतीयों के द्वारा संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए, गठन होना चाहिए। तो MN रॉय के कहने पर भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया था 1934 ईस्वी में। तो पूछेगा कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ ऑप्शन में देखिए MN रॉय, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन 4 MN रॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MN रॉय। तो इन्होंने ही आइडिया दिया था कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनना चाहिए? संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके साथ देखिए, BSSC में क्वेश्चन पूछा हुआ था भैया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताए पूछे तो बताना है सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और राजीव गांधी को हम लोग मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन पूछे किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी। इतना बात आप याद रखिएगा। बाद में किसकी समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के नाम से कौन जाना जाता था? लक्ष्मीबाई। कौन जानी थी? रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका या छबीली बाई कौन कहा था इसको? इसके दादाजी। अगर ऑप्शन में ना आए दादाजी तो बताना सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? हमको पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। तो एक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 में हुआ था। किस दिन हुआ था? इसी दिन किसका मृत्यु हुआ था? तो BGT बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। इसकी मृत्यु के दिन ही इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था 1961 ईस्वी में। खोजिए कहाँ है, नहीं दिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हम सबको पता है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? म्यांमार में। कहाँ हुआ था? म्यांमार में हुआ था। अब म्यांमार की राजधानी कहाँ है? रंगून में। तो देखिए ऑप्शन रंगून कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 2 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम हम सब जानते हैं, क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी नाम था। अच्छा, कस्तूरबा गांधी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। कौन था? एओ ह्यूम। इसे हम लोग हरमिट ऑफ शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमिट ऑफ शिमला। हरमिट ऑफ शिमला पूछे किसे कहा जाता है? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछे कब हुआ था? तो बताना है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में पूछेगा कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। आज पूछेगा इसका पहला महिला अध्यक्ष कौन था? तो बताना है एनी बेसेंट। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो 1924 का कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन। और इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमको पता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था राजगोपालाचारी। कौन था? चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी, जिन्हें हम लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज का स्थापना पूछे किसने किया था? तो आपको बताना है आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। राजा राम मोहन ने क्या किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था राजा राम मोहन राय? 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन था वो हुआ था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। चलिए आप ये भी बात याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं, आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो हम सबको पता है कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अच्छा, यूएनओ में प्रथम भारतीय महिला कौन पहुंची थी? विजया लक्ष्मी पंडित। आप ये भी बात याद रखिएगा। 80% का किताब का नाम याद रखिएगा, क्या? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्च प्रदान किया था?
तो किस युद्ध, कौन सा युद्ध था जो बंगाल में अंग्रेजों को ऊपर तक ले गया था? तो हमको बताना है वो कौन सा युद्ध था। वो 1764 का जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। अच्छा, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी में। ये भी बात आप याद रखिएगा। प्लासी युद्ध में कौन हारा था? सिराजुद्दौला हारा था। प्लासी का युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। आप ये बात याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अफगान शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की हार हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत में रेल सर्वप्रथम किसके समय में भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, डलहौजी के समय में। तो पूछेगा पहली बार ट्रेन जो था भारत में कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी। कहाँ से चलाया था? मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। पूछे कितना व्यक्ति था? तो 420 व्यक्ति था। ट्रेन का नाम पूछे तो बताना है फेरी क्वीन या ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? फेरी क्वीन या ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, पूछेगा इस ट्रेन में कितने लोग बैठे हुए थे? तो 420 व्यक्ति बैठे हुए थे। अच्छा, इस ट्रेन का में कितना इंजन था? तो 3 इंजन था। तीनों का नाम पूछे क्या था? तो सिंध, साहिवा और सुल्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण यह था कि पुराना बंदूक, पुराना बंदूक कौन था? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस। इसके जगह पर एक नया बंदूक लाया था, इनफील्ड राइफल। कौन लाया था? इनफील्ड राइफल। इसमें क्या था कि गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ था। क्या था? गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था? इसका विद्रोह महात्मा कौन कहते हैं? मंगल पांडे ने किया था। इसका कौन किया था? मंगल पांडे ने किया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश रत्न की उपाधि से किसे जानते हैं हम लोग? देश रत्न की उपाधि किसको दिया गया? देश रत्न बोले या अजात शत्रु बोले, हम लोग एक ही आदमी को कहते हैं। वो किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को आप लोग कमेंट में बताएं, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। जगजीवन राम को हम लोग बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 90 नंबर का, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद, दिल्ली चलो और और कौन नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ यहाँ पर किसी न किसी सेट का सॉल्यूशन कराता रहता हूँ। तो ये सब जो MCQ मैं कराता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।